सिलेक्शन ऑफ साइट हाउस साइट। इसमें क्या होता है, जो आपको पहले सिलेक्शन ऑफ साइट के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको आप ये देखना था कि कैसे आप जो आपकी साइट है, आपका भूमि खंड है, वो कैसे आप उसको चूज़ करोगे और उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको प्लान करोगे। तो ऐसे ही आपको मैंने उसमें 7-8 पॉइंट बताए थे। देन ये आपका नेक्स्ट यूनिट का पार्ट है सिलेक्शन ऑफ हाउस साइट। मतलब जब आप हाउस बनाओगे तो उसके लिए क्या क्या आपको बातें याद रखनी चाहिए, ये जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो आपके सिलेबस में इन्होंने टॉपिक क्लियर किए हुए हैं। उसके ही अकॉर्डिंग ये आपकी सिलेक्शन ऑफ साइट होती है, जो इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो सिलेक्शन ऑफ साइट को आप जब हाउस होता है आपका हाउस साइट, तो आप उसको क्या ध्यान में रखकर ही आप घर बनाओगे या आप उसकी व्यवस्था करोगे। तो ये भी एक हाउस का पार्ट होता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करने पड़ते हैं और उसके ही अकॉर्डिंग आपको हाउस बनाना पड़ता है। तो आपका स्टार्टिंग करते हैं सिलेक्शन ऑफ हाउस साइट। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो है आपका टाइप्स ऑफ सॉइल। इसमें आपको ये बताना होगा कि जब आप घर बनाते हो, घर बनाते टाइम आपके जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल, आप जब हाउस बनाते हो तो उसमें मिट्टी कौन सी होनी चाहिए और कि उसका क्या महत्व होता है। तो ये भी एक ध्यान में रखने वाली बातें होती हैं और उसके ही अकॉर्डिंग आप घर का निर्माण करते हो। तो जो ऐसे आपका टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, ये डिफरेंट 4 टाइप्स की होती हैं। जो फर्स्ट है आपका कंकरीली एवं पथरीली भूमि का मकान बनवाने के लिए अच्छी भूमि है, क्योंकि यह मकान को सुदृढ़ता आधार देती है। पानी इसकी सतह पे में चले जाने से आवाज़ में सीलन नहीं रहती, किंतु इसमें बगीचा संभव नहीं है। साथ ही यह गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडी रहती है। मतलब सिलेक्शन ऑफ साइट में क्या होता है कि ये जो आपकी कंकरीली या पथरीली भूमि होती है मकान बनाने के लिए तो अच्छी होती है, क्योंकि नींव, इसमें जो आप नींव बनाते हो, घर की जो नींव बनाने से स्टार्ट करते हो पहले, तो उसमें पिलर्स भी अच्छे से, जो आप कोलाज बनाते हो, कॉलम जिसको आप पिलर बोलते हो, वो भी अच्छे से बन जाते हैं। और आपकी जो नींव होती है वो सुदृढ़ होती है, बहुत मजबूत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब पानी जाने की संभावना भी नहीं होती है, क्योंकि वो ऐसा है ना कि जो पथरीली होती है वो मिट्टी एक ऐसी होती है कि पानी को अंदर वॉल तक नहीं आने देती और ना ही आपके घर में फिर सीलन उत्पन्न होती। तो ये एक जो हमारी कंकरीट और पथरी वाली जो भूमि होती है, इसका एक वो बेनिफिट्स होता है। बट इसमें क्या होता है, आप जो सोचते हैं कि आप हाउस प्लान करने के बाद आप कोई बगीचा बना सकते हो इस भूखंड में, तो आप बगीचा नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें आपके जो पेड़ पौधे होते हैं, जो आप प्लांट्स लगाते हो, उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं होती, ना डेवलपमेंट होता। तो इसमें जो आपके जो गार्डन है वो संभव नहीं होता कि आप उसको बना सकें। साथ ही एक ये भी है कि जो ये मिट्टी होती है ये गर्म में गर्म होती है और सर्दियों में ये ठंडी होती है। मतलब ये मौसम के अकॉर्डिंग इसमें भी मिट्टी में भी चेंजेस आ जाते हैं। जो आपको सर्दी में वो आपको हाउस ठंडा लगेगा और गर्म में वो गर्म, तो वो इसलिए लगता है, अधिकतर के घर में ऐसा होता है कि गर्मी के टाइम में उनका घर गर्म हो जाता है और सर्दी में वो ठंडा। तो वो उनकी वहाँ की जो भूमि खंड होती है, वो मिट्टी होती है, वो पथरीली मिट्टी या कंकरीली मिट्टी होती है, जिसके कारण ये चेंजेस आपके हाउस में देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आता है रेतीली भूमि भी मकान के लिए अच्छी है, किंतु इसमें नींव काफ़ी गहरी खोदनी पड़ती है, यह अधिक गर्म भी रहती है। जो आपकी रेतीली भूमि होती है उसमें आप जब नींव बनाते हो या आप घर का निर्माण करते हो तो ये बहुत अच्छी होती है, क्योंकि और ये अच्छी होती है। बट इसमें इसका एक ये है कारण कि जब आप घर बनाते हो और उसमें नींव खोदते हो तो आपको गहरी खोदनी पड़ती है, जिससे कि आपकी नींव में मजबूती उत्पन्न हो सके, क्योंकि रेतीली मिट्टी होती है। तो आप ज़्यादा कम गहरी खोदोगे तो आपकी जो नींव होती है वो मजबूत नहीं होगी, इसलिए आपको एक गहरी नींव खोदनी होती है। 4 या 5 फीट की तो तब भी आप नींव डालते ही हो, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ती है और आपको इस नींव में पिलर्स डलवाने पड़ते हैं, क्योंकि जिससे कि आपकी नींव मजबूत हो सके। और ये क्या होता है, जब अधिक गर्मी उत्पन्न होती है, जब अधिक गर्मी होती है तो ये हाउस गर्म रखती है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी होती है वो गर्म होती है। तो ये जो आपके हाउस होते हैं वो इस मिट्टी के गर्म रहते हैं।
देन नेक्स्ट है आता है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जल्द सोख लेती है, अतः आवास में सीलन पैदा करती है, इससे नींव कमज़ोर होती है, अतः आवास में उपयुक्त होती है। जो आपकी चिकनी मिट्टी होती है वो जल को तो अच्छे से सोख लेती है, बट वो जो जल को सोखती है जिस कारण से आपके घर में सीलन पैदा होती है, और ये आपकी नींव के लिए भी अच्छी नहीं होती है। इससे क्या होती है, आपकी नींव कमज़ोर हो जाती है, और इसमें आपके आवास के लिए ये ज़्यादा उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि आपकी जो नींव होती है उस पे ही आपका हाउस डिपेंड करता है। बट जब आपकी नींव कमज़ोर होगी तो आपके हाउस के गिरने का भी भय रहता है। इसलिए चिकनी मिट्टी का कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए। जिस भूखंड पर आप हाउस बना रहे हो तो वहाँ पे चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जिससे वरना आपकी जो नींव होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। देन फोर्थ आती है आपकी बनाई गई भूमि। एक गड्ढों को कूड़े करकट आदि से भरकर बनाई जाती है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कम उपयुक्त होती है, इसकी नींव कमज़ोर होती है। मतलब बनाई गई भूमि, बनाई गई मिट्टी ऐसी होती है, कहीं पर गड्ढा उत्पन्न होता है तो व्यक्ति क्या करते हैं, उसमें कूड़ा करकट डाल देते हैं। मतलब कूड़ा करकट, मिट्टी, घर का जो भी होता है वो सब उसमें डाल देते हैं। देन बाई कभी वो क्या करते हैं, एक टाइम पे आके वो वहाँ पे मिट्टियाँ डाल देते हैं, जिससे कि वो जो कूड़ा करकट है वो मिट्टी के अंदर रह जाता है, तो वो क्या बन जाती है, वो बनाई गई भूमि हो जाती है जो आपके थ्रू बनाते हैं, और ये आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। जब आप हाउस बनाते हो तो नींव एक तो आपको गहरी खोदनी पड़ती है। देन आपको खोदनी क्या, क्योंकि जब उस मिट्टी के नीचे ही आपके जो कूड़ा करकट है वो खोखली ज़मीन है नीचे से, तो आपकी नींव भी बहुत कमज़ोर होती है, जिस कारण आप हाउस प्लान नहीं कर सकते उस पर, और इस मिट्टी से जो घर बने होते हैं वो भी बहुत कम उपयुक्त किए जाते हैं। इस मिट्टी से आप घर प्लान नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट आता है आपका दिशा। इसमें क्या होती है, यह एक आदर्श मकान की दिशा प्रकृति की सुविधाओं को अधिकाधिक मात्रा में परिवार की उपलब्ध करने वाली है। भिन्न भिन्न मौसम में इनकी प्रकृति तत्वों को भिन्न भिन्न मांग होती है, अतः आवश्यकता से अधिक बचना तथा आवश्यकता अनुसार हवा, धूप, प्रकाश देना उचित दिशा की स्थिति है। सर्वोत्तम दिशा पूर्वमुखी होती है। उत्तरी एवं केंद्रीय भारत में पूर्व और पश्चिम, उत्तर पश्चिम आदर्श दिशा होती है। मतलब जब आप घर हाउस प्लान करते हो तो आप एक दिशा का भी इफ़ेक्ट रखते हो। जब आप वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग हाउस प्लान करते हो तो उसमें दिशा का भी महत्व रखा जाता है। यदि अदरवाइज़ आप बिना वास्तुशास्त्र के घर बनाते हो तो तब भी आपको एक दिशा का रखना होता है, एक इन्फॉर्मेशन उसके ही अकॉर्डिंग आपको बनानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई घर का एक बड़ा मेन गेट बनाते हो तो उसको आप दक्षिण की साइड में आपका वो गेट बनता है, तो क्या होता है, तो वो दक्षिण आपके जो मेन गेट होता है और उसमें जो वो एक तरीके से भारी होता है, तो उसके लिए आपको एक भारी वस्तु मेन गेट के सामने रखनी पड़ती है। तो उसके लिए या तो कोई आप नक्काशी बनवा दो गेट पर, अदरवाइज़ आप कोई पेड़ लगा दो, जिससे क्या होता है जो नकारात्मक आपकी ऊर्जा होती है वो घर में प्रवेश नहीं कर पाती। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है आपकी दिशा का, जो आप हाउस प्लान के थ्रू देखते हो, और दिशा के अकॉर्डिंग ही आप घर बनाते हो, और उसका ही साइड इफ़ेक्ट होता है आपके आने बाय फ्यूचर भी। आप मौसम के अकॉर्डिंग प्रकृति जो तत्व होते हैं उनकी भिन्न भिन्न डिमांडेड होती है। या दक्षिण की साइड आप क्या बनाना चाहते हो, पूर्व, पश्चिम, तो ये जो चारों दिशाएं होती हैं उनको ध्यान में रखकर ही आप हाउस प्लान करते हो। और ये भी ध्यान रखते हो जब आप घर बनाते हो कि आवश्यकता से अधिक बचना, जो मतलब डिमांड से अधिक कोई नीड्स को कंप्लीट नहीं करना, और जो आवश्यकता अनुसार ये भी देखना लेना चाहिए कि आपके घर पर प्रॉपर सनलाइट, मतलब धूप, हवा, प्रकाश देने की उचित स्थिति होनी, दिशा होनी चाहिए। ऐसे आपने बहुत से घर में देखा होगा कि वह प्रकाश भी नहीं जा पाता उनके घर में, तो वो होता है क्योंकि उनको दिशा की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि किस दिशा में उनको गेट रखने चाहिए या विंडोज़ लगाने चाहिए। तो ये भी एक दिशा का इफ़ेक्ट होता है। जो उचित दिशा के अकॉर्डिंग ही आप घर को प्लान करते हो, और जो आपके लिए सर्वोत्तम दिशा होती है वो पूर्वमुखी होती है जब आप हाउस बनाते हो,
क्योंकि पूर्वमुखी ही सर्वोत्तम मानी गई है सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए। आपकी पूर्वमुखी जो दिशाएं होती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। जो उत्तरी और केंद्रीय भारत में पूर्व और पश्चिम उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है वो आदर्श दिशाएं होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप हाउस प्लान करते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप घर का नक्शा बनाते हो और उसके ही अकॉर्डिंग आप भवन का निर्माण कराते हो। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि बेडरूम क्या मेन गेट किधर होना चाहिए और आपका लिविंग रूम किचन किधर होना चाहिए, किधर आपको आपका गार्डन होना चाहिए। तो ये आपको वास्तुशास्त्र के थ्रू या जब आप हाउस प्लान कर रहे हो तो दिशा के अकॉर्डिंग इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस दिशा में किसके अकॉर्डिंग आप हाउस प्लान कर रहे हो। तो इसमें दिशा का भी मेन इम्पोर्टेंट होता है।